हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कुछ स्टूडेंट्स के वीडियोस में कमेंट हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड कि सर इस टॉपिक पे वीडियोस बना दीजिए। और कल एक बच्चे का कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसने बोला कि लगभग अच्छा खासा टाइम हो गया और अभी तक आपने सिनोनिम्स वाली वीडियो को अपलोड नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर मुझे लगा, लेकिन ये है कि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में ये कई बार बोला है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड आउट करता हूँ, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है सभी चीज़ों से, तो फिर आप लोगों के लिए कंटेंट लाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आज ये वीडियो जो है इसमें मैं डिस्कस करूँगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और बेसिकली ये जो वीडियो है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई भी हो। अगर जनरल इंग्लिश का उसमें आपका सिलेबस में पोर्शन है, तो फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। और BLLB हो या BA हो, इनमें तो खैर ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें अगर इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा रहता है तो इनका भी पोर्शन आपका ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। अब इस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सीरीज़ को भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नियरली 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैं लेकर आऊँगा। एक वीडियो में नहीं आएंगे, लेकिन पार्ट में आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी करना होगा। आप लोगों से शिकायत है कि आप वीडियो को नहीं देखते हैं, डाउनलोड करके एग्जिट कर जाते हैं। इससे थोड़ा सा मुझे जो है प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे और वीडियो स्टूडेंट्स के पास नहीं जाएगी, तो फिर हमारा इस मेहनत को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे, तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सिनोनिम्स, और मैंने चैप्टर्स में इसको लिया है, सिनोनिम्स एंड देन एंटोनिम्स, देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बट याद रहे, मैंने 500 बोले, 500 नहीं है। 500 तो वो हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, बट ओवरऑल यहाँ पे आपको अच्छे खासे वर्ड मिलेंगे, और मैं समझता हूँ आपको इसमें से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बहुत अच्छे सिलेक्टेड हैं, और आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 है सिनोनिम्स। ओके, तो रिमोट। रिमोट बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, ये होना चाहिए। नहीं, बेसिकली अगर आप देखें, रिमोट का मतलब अगर आपके घर के अंदर टेलीविज़न है या कोई भी ऐसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो रिमोट से ऑपरेट करते हैं, उसका मतलब क्या है कि रिमोट का मतलब है आप किसी एक दूर बैठे किसी चीज़ को ऑपरेट कर देना। ठीक है, ये मतलब है। तो रिमोट का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंट। तो यहाँ पे ये सिनोनिम्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिटेस्ट। अब डिटेस्ट की हम बात करें, तो डिटेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से डिसलाइक करना, तो यहाँ पे इसका होगा सिनोनिम हेट। फिर है आपका ग्रेशियस। अगर ग्रेशियस का मतलब देखें तो ग्रेशियस होता है बेसिकली प्लीजेंट। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, मतलब पहले से किसी के बारे में मतलब पता लगा लेना, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे होगा फोरटेल। ठीक है। किन। किन का मतलब होता है आपका रिलेटिव्स। ठीक है, रिलेटिव्स। पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है, यहाँ पे अगर आप देखें, ऑप्रेस्ड केज नहीं होगा, हैप्पी भी नहीं होगा। पेंसिव बेसिकली होता है थॉटफुल। बेनिश का जो सिनोनिम होगा यहाँ पे, वो होगा आपका एग्जाइल। अब बेनिश का हिंदी में मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। बेनिश का मतलब होता है कि आप होम से निकाल दें या फिर किसी कंट्री से निकाल दें, बेसिकली निकाल देने का मतलब होता है। ठीक है, एग्जाइल। फ्रॉड। फ्रॉड तो आई थिंक आप लोग सभी समझते होंगे, ठीक है, नहीं है तो इसका देख लीजिए आप, हिंदी मतलब आप सभी जानते हैं फ्रॉड, इसको सिनोनिम है इसका इम्पोस्टर। उसके बाद 9 है आपका स्टैचरिंग। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है आपका स्वीट। ठीक है, स्वीट। ड्रैग। ड्रैग आप जानते हैं, किसी चीज़ को पुल वगैरह करना होता है, उसको हम ड्रैग बोलते हैं। ठीक है। फिर है आपका 11th है आपका जोवियल। ठीक है, तो जोवियल का जो मतलब है वो है आपका
एक तरीके से हम कहें गुड ह्यूमर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे मैरी। नेक्स्ट है आपका इनडिफरेंट, तो इनडिफरेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका यहाँ पे न्यूट्रल। अब चलते हैं 13th, सिमुलेट। तो सिमुलेट का होगा आपका यहाँ पे सिनोनिम इमिटेट। चेरिश्मा, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे चार्म। बहुत से लोग इसको करिश्मा भी पढ़ते हैं। फिर है आपका अपॉर्शन, तो अपॉर्शन का जो आंसर है वो है आपका यहाँ पे डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना। जेनरिक, जेनरिक का मतलब है जनरल, सिनोनिम। उसके बाद क्वाल्म, तो अगर क्वाल्म को देखेंगे 4 ऑप्शन में, डिस्ट्रेस, इम्प्यूनिटी, प्रिजर्व एंड स्क्रैपल, तो स्क्रैपल इसका सही होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो क्वाल्म एक फीलिंग ऑफ, जिसे कहते हैं अनईजीनेस का मतलब होता है क्वाल्म, ठीक है। फिर है आपका वेरी, तो वेरी का मतलब है आपका कॉशियस। 19th है आपका डिस्टॉर्ट, तो डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि नॉर्मल पोजीशन से उसको ट्विस्ट वगैरह कर देना, तो यहाँ से इसको होगा निकाल के इसका सिनोनिम डिफॉर्म। सम्पटुअस, ये कई बार पूछा गया है, सम्पटुअस, तो ये है आपका, सम्पटुअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सेसिवली कॉस्टली होना, रिच होना, तो ये होगा आपका लग्जूरियस। रील, तो रील आप में से बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाते रहते हैं, तो उससे उसका मतलब निकाल लेंगे, लेकिन रील का मतलब है यहाँ पे सिनोनिम वर्ल्ड, ठीक है। फिर है आपका इनक्रस्टेबल, तो इनक्रस्टेबल का मतलब है बेसिकली यहाँ पे मिस्टीरियस, ठीक है, मिस्टीरियस। क्वेश्चन नंबर 23 है एपाल। एपाल का आंसर है यहाँ पे डिसमे, तो इसका जो मतलब होता है ओवरकम होता है विद शॉक बेसिकली, ठीक है। 24th है आपका अपराइट। अब अपराइट आप में से ज़्यादातर लोग इसको शायद आप जानते होंगे, तो इसका बहुत आसान है ऑनरेबल। फिर आते हैं रेवरी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट, मतलब ठीक है, तो सोचने वोचने की जो क्षमता होती है वो ऐसी स्टेट जहाँ पे आप छोड़ देते हैं, तो बेसिकली इसका जो निकलेगा वो है आपका डे ड्रीम। तो रिवरी का जो मतलब निकल के यहाँ से आया वो है आपका अ स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट। फिर है आपका लूट। लूट बेसिकली यहाँ पे स्पॉइल्स मतलब है इसका, ठीक है। उसके बाद है आपका लेक्वेशियस। लेक्वेशियस अच्छा वर्ड है और कई बार पूछा भी गया है, तो लेक्वेशियस का आंसर होता है मतलब जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा बातूनी हो, लेक्वेशियस, ठीक है। तो आप यहाँ से आप अपनी वोकेबलरी को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ख़ास तौर से जो लॉ बैकग्राउंड के जो होते हैं उनकी वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप वर्डिक्स वगैरह को देखें तो आपको हर दिन एक से एक नया वर्ड वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, इसे काइमेरा पढ़ें या चिम्यारा पढ़ें, कई लोग इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का वो है आपका एक तरीके से इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन आप समझते होंगे, आपने 9th या 10th में फिजिक्स पढ़ी होगी, ठीक है। टेमेरिटी, ये भी बहुत बार पूछा गया है, टेमेरिटी, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन जो हैं उसमें ऑडासिटी, फियरफुलनेस, शाइनेस, स्टूपिडिटी है, तो यहाँ पे टेमेरिटी बेसिकली इसका जो सिनोनिम है वो है ऑडासिटी, मतलब एक तरीके से हिम्मत होना, ठीक है। उसके बाद एड्यूस, अच्छा वर्ड है, ये भी कई बार पूछा गया है, एड्यूस। एड्यूस का मतलब है यहाँ पे, मतलब सिनोनिम जो निकलेगा वो निकलेगा आपका एलिसिट। नैबॉब, ये भी बहुत बार पूछा गया है, नैबॉब, इसका मतलब है, सिनोनिम है वो है आपका बिग विग। तो अगर यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से निकले बिग विग, तो देखिए क्योंकि ये दोनों ही वर्ड आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए नए हो, तो इसका मतलब होता है ए पर्सन ऑफ ग्रेट वेल्थ और इम्पोर्टेंस, ठीक है।
31वां। चलिए आपका पैल, आपका बी ऑप्शन जो सही है, ठीक है, सैटिएट। उसके बाद 33 जो क्वेश्चन है वो है आपका सैक्रोसैंक्ट। अब इसका जो मतलब है यानी सिनोनिम है, मतलब का मतलब मैं यहाँ पे सिनोनिम बात कर रहा हूँ, तो सिनोनिम जो है इसका वो है आपका बेसिकली सैक्रेड, जिसे आप होली भी बोलते हो, ठीक है। तो नए नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद है आपका लाउच, तो इसका आंसर है आपका इनडिसेंट, ठीक है, इनडिसेंट, डी ऑप्शन है, ठीक है। और सिनोनिम्स में ये लास्ट है सेंटोरियन। अब सेंटोरियन का जो ये भी शायद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी वगैरह में तो कई बार पूछा गया है। तो सेंटोरियन का जो मतलब है यहाँ पे वो होता है एक तरीके से लाउड, ठीक है, लाउड। चलिए अब जो है चैप्टर आपका 2 आ जाता है, जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है वो है आपका विदड्रॉ। विदड्रॉ आप अच्छे से जानते हैं, विदड्रॉ का मतलब होता है पहले से मतलब निकाल लेना। तो अपोजिट होगा आपका यहाँ पे एडवांस दे देना, ठीक है। विदड्रॉ का मतलब निकाल लेना और एडवांस इसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और फिर है आपका सीक्रेट। अगर सीक्रेट को देखा जाए तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें छुपी होना, तो लेकिन यहाँ पे उल्टा की बात हो रही है, तो उल्टा जो होगा वो होगा आपका ओवर्ट, ठीक है। उसके बाद हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट है इसका जस्ट अपोजिट होगा यानी एंटोनिम होगा वो इन 4 ऑप्शन में लविंग, इनसिंसियर, अनहेल्दी एंड ह्यूमरस। तो इसमें ये निकलेगा आपका इनसिंसियर, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं इम्पार्शियल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हॉस्टाइल, बाइज्ड, डिसलाइक एंड वरीड, तो आंसर है इसका बाइज्ड, ठीक है, बाइज्ड। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस आप हो सकता है बहुत से लोगों के घरों में ल्यूमिनस नाम का जो है इन्वर्टर भी हो, तो यहाँ से शायद आप इसका मतलब भी निकाल सकते हैं, क्लियर, डिम, ब्रिटल या क्लेवर। तो आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसका बताइएगा। आई थिंक मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है किसी वीडियो में, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में एंटोनिम्स बताइएगा। पिट, क्वेश्चन नंबर 42 है पिट। बहुत देखने में बहुत छोटा है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। पिट बेसिकली एक होल को कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप पीक सेलेक्ट मैरी, तो आप में से ज़्यादातर लोग इसको निकाल लेंगे पीक। उसके बाद है रोटुंड। तो रोटुंड यहाँ पे होगा बेसिकली थिन। रोटुंड बेसिकली होता है मतलब मोटा, ठीक है। तो इसका अपोजिट होगा यानी एंटोनिम होगा थिन। टैलेंट, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता इनमें से आप नहीं बता पाए 44 का टैलेंट। तो आंसर है आपका यहाँ पे इनएबिलिटी, ठीक है। फिर आपका कॉमन, स्ट्रेंज, अनईजी, क्विक एंड फास्ट, ये भी आप लोग बता लेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका स्ट्रेंज। ब्रेजेंट, ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रेजेंट। ब्रेजेंट का मतलब होता है बैशफुल, यानी एंटीनोम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंटोनिम इसका होगा बैशफुल। उसके बाद एक्सपेक्ट, तो ये भी आप सभी लोग जानते हैं एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट का मतलब होगा आपका डिस्पेयर, एंटोनिम डिस्पेयर, ठीक है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे वो एंटोनिम से है। उसके बाद यहाँ पे निकलेगा आपका मेलोडोरस, अच्छा वर्ड है, ये पूछा गया है, ठीक है, मेलोडोरस। तो आंसर है इसका फ्रेग्रेंट, ठीक है, फ्रेग्रेंट। एक्सपाउंड, एक्सपाउंड, तो बिस्मिर्च, कंफ्यूज, कन्फाइन, कंडेम, तो यहाँ पे इसका निकलेगा कंफ्यूज, ठीक है। एक्सपाउंड का जो एंटोनिम निकलेगा कंफ्यूज। उसके बाद पीक, वैल्यू, गली, स्मूथ एंड लास्ट है आपका सूद। तो इसका आंसर है आपका सूद, ठीक है। और अगर इसका यहाँ पे अगर पीक वर्ड का जो मतलब है तो वो है आपका बेसिकली इरिटेट कर देना, ठीक है, इरिटेट करना। और सूद का जो मतलब होता है वो बेसिकली काम करने का होता है, ठीक है। फिर 51 है आपका एबेट, फ्री, ऑर्ग्यूमेंट, प्रोवोक, वेन, तो इसका आंसर है आपका ऑर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है आपका डर्थ, लैक, पॉवर्टी, अबेंडेंस, फॉरेन, तो इसमें इसका आंसर होगा लैक, पॉवर्टी, अबेंडेंस, फॉरेन। हो सकता है आपके माइंड में आ गया होगा इसका आंसर, तो आंसर है इसका अबेंडेंस। पीक्ड,
टायर्ड, एरोगेंट, पॉइंटी एंड रूडी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका रूडी। आगे चलते हैं। एब्रिज, ये मैं ऑलरेडी किसी वीडियो में बता चुका हूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। किंडल, किंडल भी आप लोग ज़्यादातर लोग जो टैब्स वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने ये देखा होगा, ठीक है, अमेज़ॉन से परचेज़ भी किए होंगे। तो इसका इस वर्ड का जो उल्टा है यानी एंटोनिम है वो मैं समझता हूँ आप सब लोग जानते होंगे, तो हम यहाँ पे इसका एंटोनिम बता देते हैं। इसका एंटोनिम है आपका स्मूदर, ठीक है। फिर है आपका मीगर। मीगर भी मैंने अपनी किसी वीडियो में बताया, आप बताइएगा एंटोनिम, ठीक है। मीगर, मीगर का बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद फेलिस्टाइन, इसका आंसर है आपका जो एंटोनिम है वो है आपका इंटेलेक्चुअल, ठीक है। फिर है आपका जेनिथ। जेनिथ जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी 9th-10th में तो उसने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, जेनिथ। नेक्स्ट है आपका जेनिथ। जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे आंसर बताए जेनिथ का। इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बस यहाँ पे इसका मतलब बता देता हूँ। जेनिथ का जो मतलब होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताइएगा। उसके बाद है जर्मेन। तो जर्मेन का आंसर है आपका यहाँ पे इररेलेवेंट, ठीक। फिर है आपका यहाँ पे इरेसिबल। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो है आपका प्लेसिड। फिर है आपका एप्रोबेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एप्रोबेट कई बार पूछा गया है, एप्रोबेट। तो आंसर है एप्रोबेट का कंडेम। सुपरशिलियस, ये भी अच्छा वर्ड है, अनइम्पॉर्टेंट, रेलिवेंट, सीरियस एंड मीक। तो यहाँ पे इसका आंसर है मीक। इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट बेसिकली 4 ऑप्शन है, तो इस पे कॉशियस, फॉर्चुनेट, प्रोविन एंड इंटेलिजेंट। तो इसका जो मतलब निकलेगा यहाँ पे वो है आपका कॉशियस, ठीक है। डीमर, सो 64th का जो आंसर है एम्ब्रेस, क्रूड, बॉइस्टरस एंड फॉल्टर। अब ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं आप नोटिस करिए, एक से एक अच्छा वर्ड आपके सामने आ रहा है, तो इसका जो होगा वो है आपका एम्ब्रेस। फिर है आपका फैटवस, क्राफ्टी, फ्रूगल, सेंसिबल एंड इनेन। सो इसका आंसर है आपका सेंसिबल। फिर है आपका क्विसेंट। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये मैं अभी 3 एग्ज़ाम में मैं देख चुका हूँ, इंडिया के टॉप 3 एग्ज़ाम्स में। तो इसमें मुझे बताइएगा, ठीक है, कि इसका जो एंटोनिम है वो कौन सा होगा। सर्टोरियल, चेयरफुल, सिंसियर, इनएलिगेंट एंड होमस्पन। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का वो है आपका डी ऑप्शन। सेपिएंट। सेपिएंट का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से वो जो होता है यहाँ पे जो सेपिएंट जो निकलेगा एंटोनिम वो तो है आपका सिंपल, ठीक है। तो जब सिंपल आप यहाँ से निकाल रहे हैं एंटोनिम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो सिंपल नहीं हो, ठीक है, दैट मीन्स। एंड यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका मैट्यूटिनल। तो इसका जो आंसर है आपका एंटोनिम वो है यहाँ पे बी ऑप्शन, एंटोनिम। बेसिकली मैट्यूटिनल का मतलब जो होता है वो होता है मतलब मॉर्निंग से रिलेटेड होता है, और क्रेप्सकुलर का मतलब बेसिकली जो होता है वो रिजेंबलिंग का होता है ट्यूलाइट समथिंग, ठीक है। और फिर लास्ट है आपका इस वीडियो का इम्पीक्यूनेस, वेल्दी, कॉशियस, हंग्री एंड टार्डी। तो ऑप्शंस जो इसका सही है वो तो है आपका वेल्दी, और इसका मतलब होता है मतलब कम होना, ठीक है, कम होना, लिटिल होना। तो इसका जस्ट उल्टा होगा, वो होगा आपका वेल्दी। तो ये थे आपके बेस्ट 70 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।